साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर है संख्या पद्धति की श्रृंखला में शेषफल के प्रश्नों के साथ। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 12 से देने पर शेष क्या बचेगा। साथियों, कोई संख्या है, माना x है, उसे हम 84 से भाग देते हैं तो हमारा 20 शेष बचता है। अब 12 से भाग देंगे तो साथियों, जब 84 से भाग दे रहा हूँ और यहाँ 12 से भी 84 में भाग जाता है तो जितना हिस्सा 84 से पूरा पूरा कट जाएगा वो 12 से भी कट जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 से 20 को जो शेष बचा है उसे भाग दे देंगे। 12 कम 12, साथ ही यहाँ हमारा 8 शेष बचा, तो यही हमारा शेष बचेगा। इसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं साथियों। 84 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, माना वो x है, हमारा वो जितनी बार भी जाता है, यहाँ हमने एक बार माना तो हमारा ये 20 शेष बचता है। अब हमारा भाज्य क्या होगा, भाजक गुणा भागफल जमा के शेषफल, यानी हम इसे x बराबर जब निकालेंगे, x बराबर यहाँ जो हमने प्रश्न माना है तो यहाँ 84 गुणा 1 और जमा के 20, यानी 84 कम 84 और 20 104। साथियों, जब हम इसे 12 से भाग देंगे तो यहाँ 12 अट्ठे 96, साथियों 8 शेष बचा। अगला सवाल, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 बचता है, तब उसी संख्या के दुगने में 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। साथियों, पिछले सवाल में उस संख्या को भाग दे रहे थे, यहाँ संख्या के दुगने में भाग दे रहे हैं। सवाल हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ 12 से 84 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ शेष 20 बच रहा है, तो दुगने में हम मान लेते हैं कि 20 का दुगना यानी 40 शेष बचेगा। अब हम इसे 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36 बचा 4, तो 4 वहाँ संख्या जो बचेगी वो 4 शेष बचेगा साथियों उस संख्या में। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तब उसी संख्या के वर्ग घन में 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। साथियों, जो संख्या है उसमें जब हम 84 से भाग दे रहे हैं तो 20 बच रहा है। अब उस संख्या का वर्ग करें या घन करें और तब उसे 12 से भाग दें तो उसमें क्या शेष बचेगा। साथियों, यहाँ 12 शेष बच रहा है और 12 से 84 पूरा विभाजित हो रहा है, तो यहाँ एक बार हम 20 का वर्ग कर लेंगे और दूसरा निकालने के लिए 20 का घन कर लेंगे। साथियों, 20 का वर्ग यहाँ जाएगा 400, और जब हम 400 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तिया 36, 4 बचा 40 हो गया, 12 तिया 36, तो जब हम वर्ग में भाग देंगे साथियों तो हमारा शेष आएगा 4, और 20 बीसीएम 400 बीसीएम 8000, यहाँ हम 8000 में 12 से भाग देंगे साथियों तो 12 छंग 72, 8 बचा 80, 12 छंग 72, फिर 8 बचा 80, तो 12 छंग 72, तो इस तरह से साथियों हमारा 8 बचा शेष। साथियों, जब वर्ग होगा तो हमारा शेष 4 आएगा और जब घन होगा तो हमारा शेष 8 आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या को 3 एवं 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 2 शेष बचता है, तब उस संख्या को 10 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। साथियों, इस तरह की संख्या के लिए हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम भाजक मान लेते हैं, यहाँ भाज्य मान लेते हैं, यहाँ हम भागफल मान लेते हैं और यहाँ हम शेषफल मान लेते हैं। साथियों, इस टेबल को यदि हम याद रखेंगे तो ये इस तरह के सवाल करने बहुत आसान होंगे साथियों। अभी इसी तरह के हम और भी आगे सवाल करेंगे, देखते हैं। भाजक साथियों, हमारा ये संख्या है 3 और 5 लिया है और हमारा इधर शेष बचता है 1 और 2। साथियों, हम यहाँ 1 मान लेते हैं, सबसे पहले भागफल 1 मान लेते हैं, इसे कर लेते हैं 1 माना, तो 5
में 1 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 ये हो गया हमारा साथियों 7। अब यहाँ भाज्य निकालने के लिए 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21 और 1 जोड़ देंगे शेषफल, तो 3 सत्ते 21 और 1 22। साथियों तो हमारे यहाँ भाज्य आ गया 22। साथियों पिछली बार भी फॉर्मूला बता चुके हैं, फिर से दोहरा देते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। साथियों ये फॉर्मूला हमें याद रखना जरूरी है, तभी हम इस तरह के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। अब साथियों ये कह रहा है कि 10 से भाग देने पर, तो हम यहाँ 22 में 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20। साथियों शेष बचा 2, यही हमारा आंसर होगा। इसे फिर से आप वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं और इसी तरह के आगे फिर और सवाल हल करेंगे। अभी किसी संख्या को 2, 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 2 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। साथियों हम वही उस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हम 2 से दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं साथियों और 5 से दे रहे हैं। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 2 बच रहा है। साथियों हम सबसे पहले जो अपना भाजक मानते हैं वो 1 मान लेते हैं, 1 माना, तो 5 एकम 5 और शेषफल उसमें जोड़ेंगे, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो 5 एकम 5 और 2 7 को यहाँ लिख देंगे। फिर इससे ऊपर वाला भाज्य ज्ञात करने के लिए इसकी गुणा 4 में करेंगे, 4 सत्ते 28 और 2 30 यहाँ लिख देंगे। साथियों अब 2 की गुणा 30 में करेंगे तो 2 30 हम 30 दूनी 60 और 1 61। साथियों तो वो हमारा भाज्य आया 61। अब किससे पूछा है साथियों, 15 से पूछा है, तो 15 से 61 में भाग देंगे, 15 चौका 60, तो हमारा शेष आया साथियों 1, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या को 2, 4 एवं 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 1 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 5, 4 और 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। साथियों संख्या है हमारी 2, 4 एवं 5, 2 से भाग देना है, 4 से भाग देना और 5 से भाग देना है। हमारा शेष बच रहा है 1, 2 और 1। साथियों हम सबसे पहले यहाँ भागफल 1 मान लेते हैं, 1 माना, तो यहाँ 5 एकम 5 और 1, यहाँ 6 लिखेंगे, 4 छंग 24 और 2 26 लिखेंगे। अब यहाँ 26 दूनी 52 और 1 53 लिखेंगे। तो साथियों हमारा यहाँ भाज्य 53 आ गया है। यहाँ भी इसी तरह से हम संख्याएं बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम भाज्य ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हम उसका उलट शेष ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम 53 लिख देंगे साथियों। और किस किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 5 से, 4 से और 2 से। अब साथियों 5 की भाग तो हम 53 में देंगे तो 10 बार भाग जाएगी, 5 दही 50 और हमारा शेष बचा 3। अब 4 की भाग साथियों हम 10 में देंगे तो ये 2 बार जाएगी, 4 दूनी 8 और साथियों हमारा शेष बचा 2। इसी तरह से 2 की भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगी और शेष बचा हमारा 0। साथियों तो हमारे शेष बचे क्रमशः 3, 2 और 0, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, इसी तरह से एंड 10,000 फैक्टर तक संख्याओं का योग है साथियों यहाँ, और उन सब के भाग बटे में है 10। इसमें पूछा है साथियों में शेषफल क्या होगा। साथियों सबसे पहले हम क्लियर कर दें, कल भी हमने पहले भी देखा था, 5 फैक्टर या उससे ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सब का इकाई अंक 0 होता है। जब हम उसमें 10 से भाग देंगे तो उनमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। हमें केवल फैक्टर 4 तक की संख्याओं का जोड़ में जो शेष बचेगा बस उन्हें आपस में जोड़ के सोल्व करना है, बाकी सब में शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 1/10, एक फैक्टर को इस तरह से लिख लेंगे, प्लस साथियों फैक्टर को खोलना बताया था, जो भी संख्या का फैक्टर दिया है, माना हमें यहाँ 5 फैक्टर दिया है तो इसका मतलब होता है 5 तक की संख्याओं का गुणा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरह से साथियों हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक फैक्टर का मान 1 हो जाएगा, 1/10। साथियों 2 फैक्टर का मान 2 एकम 2 यानी 2 ही रह जाएगा, 2/10।
3 फैक्टर का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 हो गया। 3 दूनी 6 बटे 10। साथियों 4 फैक्टर का मान होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 इकन 24। तो यहाँ साथियों ये हमारा हो गया 24 बटे 10। इसी तरह से जब हम 5 का करेंगे तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 बटे 10। साथियों अभी तक हम जो इनमें शेष निकाल रहे थे, यहाँ हमारा 1 बचेगा, इसमें साथियों हमारा शेष 2 बचेगा, साथियों इसमें हमारा -4 बचेगा और साथियों इसमें हमारा 4 बचेगा। यहाँ 20 पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ -4 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके शेष निकल आएंगे। जब हम इन्हें साथियों जोड़ेंगे शेष को तो 4 से 4 कट गया, 2 और 1 3, तो हमारा साथियों शेषफल बचेगा 3। हमने पूर्व में इसी तरह के सवाल किए हैं, उसी आधार पर हम इन सवालों को हल करेंगे। साथियों यहाँ ये याद रखने योग्य 2 तथ्य दिए हैं। जब किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल अंतिम अंक यानी इकाई अंक होता है। कोई भी संख्या है, माना हम 53 में भाग 10 से दे रहे हैं तो 10 पंजे 50, हमारा शेष 3 बचेगा। कोई भी संख्या ले लो आप, यहाँ 87 लिया, इसे 10 से भाग देंगे तो 10 अट्ठे 80, हमारा शेष बचा 7। इसी तरह से दूसरा है, जब किसी संख्या में 100 से भाग दिया जाता है तो शेषफल अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई पर जो होते हैं वो हमारे शेष बचते हैं। इसे देखेंगे, जैसे 862 को हम 100 से भाग देते हैं तो 100 से सीधा 800 कट जाएगा और शेष हमारे यहाँ 62 आएगा। इकाई और दहाई बाद के 2 अंक ये हमारे शेष बचेंगे। कोई इस तरह से 906 अगर हमने लिया, उसे 100 से भाग देना है तो 100 से 9 912 और हमारा शेष 6, दहाई पर हमारा यहाँ 0 है। इसी तरह से और कोई संख्या ले लेते हैं, 496 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 400 पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा हमारा 96। आइए इसी पर एक सवाल देख लेते हैं। 19,897 गुणा 103 गुणा 999 गुणा 902 गुणा 104 में अंतिम 2 अंक क्या होंगे? साथियों हम पहले इनमें सभी में शेष देख लेते हैं क्या क्या आएगा। केवल अंतिम 2 अंक की बात करिए साथियों, तो हम केवल अंतिम 2 अंक पे बात लेंगे, यानी हमें इस सारी संख्या को 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आसानी से शेष निकल आएगा। यहाँ साथियों 97 100 से भाग देंगे तो इसका शेष बचेगा -3। साथियों इसका शेष बचेगा 3। साथियों 9 यहाँ 99 है तो 1 कम है तो इसका शेष बचेगा -1। साथियों इसका शेष बचेगा 2 और अंतिम वाली संख्या का बचेगा शेष 4। इन सब के बीच में साथियों चिन्ह है गुणा का, ये माइनस और ये माइनस। साथियों जब 2 बार माइनस माइनस गुणा करेंगे हम तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 चौक 72। साथियों यही हमारा आंसर होगा। अंतिम 2 अंक क्या बचेंगे? यहाँ 72 बचेंगे। अंत में इसे भी देख लेंगे। जब कोई अंक लगातार 6 बार लिया हो तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से एवं 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ इन्होंने 6 एक बार लिखा है। कोई भी संख्या है जिसमें 6 लगातार एक ही अंक हो, जैसे 4 5 6, इस तरह से एक संख्या ले ली। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं लेकिन उसमें एक ही अंक हो। 6 के 6 अंक अगर सेम हो तो वह 7 से 11 से 13 से एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसके बाद साथियों 2 4 8 16 32 के विभाजकता नियम देखते हैं। ये यहाँ इस तरह से लिए हैं जिससे ये आसान रहे। 2 का ही पहाड़ा है और दुगने में हुए हैं। पहले 2 फिर दुगना 4 फिर उसका दुगना 8 फिर उसका दुगना 16 फिर उसका दुगना 32 विभाजकता नियम से लिया है। कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। कोई भी संख्या है 0 सहित अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित है, उसमें 2 भी शामिल है, यानी 0 है, इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। अगर अंतिम अंक 0 के साथ ये संख्याएं हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी तरह से संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? कोई संख्या जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। इसी तरह से कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। कोई संख्या 16 से पूर्णतः कब विभाजित होगी? जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों।
और साथियों इसी तरह से 32 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित कब होगी? जब उसके अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हों। इसी तरह से हम इस श्रृंखला को इसी तरह से दुगना करके आगे बढ़ाया जा सकता है। अंक पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से अंक एक एक बढ़ता रहेगा और यहाँ ये संख्याएं दुगनी होती रहेंगी। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।